हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी पद खंड चैप्टर 2 पद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? आंसर डी पद। आंसर डी पद। प्रश्न संख्या 2, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? आंसर बी कृष्ण भक्ति के। आंसर बी कृष्ण भक्ति के। प्रश्न संख्या 3, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? आंसर सी ब्रज भाषा। आंसर सी ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 4, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? आंसर ए सूरदास। प्रश्न संख्या 5, सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास किस धारा के कवि हैं? आंसर बी कृष्णा। प्रश्न संख्या 6, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? आंसर ए नंदी की गोद में। नंदी की गोद में। प्रश्न संख्या 7, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? आंसर सी भोर होने की। प्रश्न संख्या 8, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आंसर बी भक्ति काल। प्रश्न संख्या 9, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? आंसर डी 27। प्रश्न संख्या 10, कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? आंसर सी सुर सागर। आंसर सी सुर सागर। प्रश्न संख्या 11, सूरदास किस चीज के भूखे हैं? सूरदास किस चीज के भूखे हैं? आंसर ए कृष्ण की जूठन की। प्रश्न संख्या 12, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? आंसर बी 1475 ईस्वी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? आंसर सी जायसी। प्रश्न संख्या 14, कछुत खात कछुत धरनी गिरावत छवि निरखती नंदी नरिया में कौन सा अलंकार है? आंसर डी अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 15, कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? आंसर बी अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 16, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? आंसर बी सूरदास की।
प्रश्न संख्या 17, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? आंसर बी, ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 18, सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास के गुरु का नाम क्या है? आंसर सी, वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 19, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? आंसर सी, पुष्टि मार्ग। प्रश्न संख्या 20, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? आंसर सी, दैन्य। प्रश्न संख्या 21, सूरसागर किनकी रचना है? आंसर बी, सूरदास की। प्रश्न संख्या 22, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? आंसर डी, अपूप। प्रश्न संख्या 23, सूरदास की कृति है? सूरदास की कृति है? आंसर सी, साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 24, सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रचित है? आंसर सी, ब्रज भाषा में। प्रश्न संख्या 25, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? आंसर बी, वात्सल्य रस। प्रश्न संख्या 26, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? आंसर डी, गोद।